हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से आपके अपने चैनल सद्गुरु हेल्प एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाने वाला खंड काव्य के बारे में। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग खंड काव्य में कर्मवीर भरत जी के बारे में पढ़ेंगे। तो बोर्ड एग्ज़ाम में कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कर्मवीर भरत खंड काव्य की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। यह बोर्ड एग्ज़ाम में 2010, 12, 14, 17 इन सभी बोर्ड एग्ज़ाम में आया है और ये कई प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे में यहाँ में दिया है कर्मवीर भरत के कथानन का सारांश अथवा कथा सार लिखिए। इसी प्रकार ये भी देखिए कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसी प्रकार निचला भी दिया गया है कि कर्मवीर भरत खंड काव्य में वर्णित प्रमुख घटनाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसी प्रकार नीचे भी दिया गया है कर्मवीर भरत की किसी प्रमुख घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें उत्तर है कर्मवीर भरत खंड काव्य की कथावस्तु अत्यंत रोचक तथा प्रेरणादायक है। इसका कथानन चिर परिचित राम काव्य का एक लघु किंतु महत्वपूर्ण अंश है। इसमें भरत को मानव सेवा की साकार मूर्ति के रूप में प्रस्तुत कर कैकेयी के युग युग से अभिशप्त रूप को उज्ज्वल मानवीय आदर्शों से संवारा गया है। इसकी प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित है, जिसमें हम लोग हेडिंग दे देकर एक एक के बारे में समझेंगे। जिसमें पहला हेडिंग है आगमन। इसमें अयोध्या से दूत के ननिहाल पहुंचने से लेकर भरत के अयोध्या आने तक का वृत्तांत वर्णित है और अयोध्या में व्याप्त शोकपूर्ण वातावरण के साथ साथ तत्कालीन संस्कृति पर भी प्रकाश डाला गया है। अब हम लोग दूसरा हेडिंग देंगे राजभवन। इस सर्ग में भरत कैकेयी मिलन के साथ साथ राम वन गमन की संक्षिप्त कथा के अतिरिक्त यह अभिव्यक्त किया गया है कि कैकेयी ने राम को जन सेवा तथा व्यक्तित्व के विकास के लिए वन भेजा था, किसी लोभ या कठोरता के कारण नहीं। सर्ग के अंत में अपनी नीति कुशल माता की बुद्धि भ्रष्ट हुई जानकर मन में शोक का भार लिए भरत शत्रुघ्न के साथ कौशल्या माता से मिलने के लिए चले जाते हैं। अब इसके बाद तीसरा हेडिंग है कौशल्या सुमित्रा मिलन। इस सर्ग में भरत माता कौशल्या और सुमित्रा से मिलते हैं और दोनों माताएं उनकी आत्मग्लानि को दूर कर उन्हें सच्चे जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। सर्ग के अंत में सुमित्रा भरत से कहती हैं कि तुम अपने मन के क्षोभ का त्याग कर दो और हम सबके पथ प्रदर्शक बनकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। अब चौथा हेडिंग में है आदर्श वर्ण। इस सर्ग में गुरु वशिष्ठ भरत को संसार की नश्वरता के संबंध में बताते हुए कहते हैं कि इस जीवन के रंगमंच पर हम सभी अभिनय करते हैं। ईश्वर ही सूत्रधार तथा संचालक होता है। बाद में भरत पिता के भौतिक शरीर का
दाह संस्कार करके श्रद्धापूर्वक दान करते हैं। गुरु वशिष्ठ की उपस्थिति में एक सभा में सुमंत भरत के राज तिलक का प्रस्ताव रखते हैं। अयोध्या के राज सिंहासन पर आरूढ़ होने के स्थान पर भरत राम को वन से वापस ले आने का संकल्प लेकर वन की ओर प्रस्थान करते हैं। 5वां हेडिंग में है वन गमन। इस सर्ग में भरत के वन प्रस्थान का वर्णन है। इसमें निषाद राज की राम भक्ति एवं सेवा भावना का भी सुंदर वर्णन हुआ है। निषाद राज द्वारा सबको नदी के पार ले जाने के बाद भरत प्रयाग में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। राम के चित्रकूट में निवास का समाचार जानकर भरत और शत्रुघ्न पैदल ही वहां के लिए प्रस्थान कर देते हैं। अब अगला 6वां हेडिंग है राम भरत मिलन। इस सर्ग में राम से भरत का मिलन होता है। भरत और कैकेयी राम से अयोध्या लौटने का आग्रह करते हैं। राम पिता के वचनों का पालन करने के लिए वन में ही रहना चाहते हैं। तब भरत उनकी चरण पादुका लेकर अयोध्या लौटते हैं। स्वयं नंदीग्राम में कुटी बनाकर रहते हैं तथा शत्रुघ्न की सहायता से राम के नाम पर अयोध्या का शासन चलाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक में कोई भी परेशानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दें। उसका जल्द से जल्द निवारण करके अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। धन्यवाद।